सुने कि गुरुजों की सुने? क्योंकि गुरुजी कहते हैं कि कुछ खाओ पियो मत गलत चीजें, डॉक्टर कहते हैं ये सब खाओ तभी बीमारी सही होगी। तो किसकी सुने? तो क्या खाने का बोलते हैं डॉक्टर? यही अंडा मुर्गा मछली सब कुछ कहते हैं खाने, और हमने छोड़ दिया है 2 साल से। ये वो डॉक्टर है कि नालायक है जो अंडा खवाए तुम्हें? राधे राधे गुरुजी। जी गुरुजी, हम हनुमान जी जैसे भक्त कैसे बन सकते हैं? हनुमान जी पर्वत लेके उड़ते हैं, आपको भी उड़ना है ऐसे? सिर ऐसे ढके जैसे हम जेठ हों आपके। गुरुजी, मेरे ससुराल पक्ष के लोग देख लेंगे तो उन्हें पता नहीं है कि हम वृंदावन आए हैं। अच्छा जी, तो सिर ढक आवाज से पहचान जाएंगे तो सबका नहीं देखेंगे ना। मंत्र करते हैं आपके हर बात का फॉलो करते हुए 7 महीना जब हुआ है, ठीक है गुरुजी, शरीर में जो झटका मारने लगा अचानक। कौन झटका मारता है? शरीर मतलब ये यहाँ जो है ये मूत्र द्वार से जो उठता है ना, ऐसे से मारता है। हाँ, ये प्रश्न क्या है? प्रश्न ये है कि गुरुजी जब भी नाम का उच्चारण करते हैं तो शरीर में ज्यादा झटका लगता है। कौन मारता है झटका, नाम बताओ। मंत्र जो जब करते हैं ना तो झटका लगता है गुरुजी। ये क्या हो गया? ये क्या सुन रहा हूँ मैं? चक्र की शायद ये है क्या? क्या चक्र जागृत तो नहीं हो गया गुरुजी? देख लो भगवान कौन सा चक्कर जगा रहे हो। कुंडली कुंडली गुरुजी, और यहाँ बीच में हल्का हल्का मीठा मीठा दर्द होता है। अच्छा, हमको जी गरम गरम लगता है जी। झूठा ही लेना झूठा ही देना। एक्टर हैं जी, मैंने बहुत सारी फिल्मों में काम किया है, 30 फिल्मों में काम किया। जैसे आपने फिल्म विकी डोनर, एक था टाइगर, बेशरम, क्वीन, कियन का, फ्राइडे, एक लड़की। तो इनमें क्या रोल था आपका? किसी में चाची का, किसी में भाभी का, किसी में माँ का, किसी में पड़ोसन का। जैसे सलमान खान के साथ मैंने पड़ोसन का रोल किया है, रणबीर कपूर के साथ पड़ोसन का रोल किया है, सोनम कपूर की मामी का रोल किया है। मतलब सलमान की पड़ोसन आप ही हैं? मेरा भाई है, वो बहुत परेशान करता है। किसको? मम्मी को। क्यों? क्या पता, बहुत परेशान करता है। कितना बड़ा है? 7 साल का। महाराज जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। जी महाराज जी, मैंने एक रैप लिखा है, वो आपकी जो इस समय पर सवाल जवाब उठ रहे हैं उसको दिखाने के लिए कि एक्चुअल में क्या है। सुनाओ। वृद्ध माता की सेवा में जब सामने कोई भी आया नहीं, कोसती है वो माँ खुद को जिसने अनुरुद्ध सा बेटा पाया नहीं। गौरी गोपाल आश्रम से भूखा कोई भगाया नहीं, वो हिंदू ही क्या जिसने हिंदू का गुणगान गाया नहीं। नित्य प्रतिदिन भोजन बनता 30,000 लोगों का, हर रोज इलाज होता जन कितने सारे रोगों का। रीलों में जो देखते हो उसमें आदि भी सच्चाई नहीं होती, ना करते ये धर्म पुण्य तो एक भी माता आई ना होती। और हंसकर हल कह देते हो ये धर्म का कोरा धंधा है। मैं कहूँ तो इस देश का मीडिया तंत्र ही सबसे गंदा है। तंज कसे जाते हैं, सच छुपाया जाता है। इस देश में मीडिया के द्वारा संतों को बेशरम बताया जाता है। धर्म की सीख इन सबको उल्टी लगती है। इस देश की मीडिया क्यों संतों से इतना जलती है? जिस संत पर उंगली उठा रहे तुम क्या जानो उसके बारे में? घर के घर बिक जाएंगे तुम्हारे उसके एक दिन के गौशाला के चारे में। वो सब कुछ लुटा देता है, न कुछ भी शेष रहता है। वो संत सही को सही, गलत को गलत कहता है, और इसमें कोई दोहराए नहीं। सही को सही कहना अन्याय नहीं। आज सिर्फ भोग विलास की इच्छा रखने वाले ही विरोध में है। वो पवित्रता के रोग में है, खुद को सती सावित्री कहलवाना चाहते हैं। वृंदावन में ज्यादातर बस रील बनाने आते हैं, छोटे छोटे कपड़े पहनकर क्या दर्शाते हैं? मुंह पर राधे राधे लिखाकर राधे कृष्ण थोड़ी बन जाते हैं। आश्रम में तो आप क्या है, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, क्रिश्चियन? गुरुजी मैं क्रिश्चियन हूँ। क्रिश्चियन है आप? मैं जब सुबह अपने भगवान जी को पूजा करता हूँ, मदर मैरी को। किनको? मदर मैरी को जी। जब मैं प्रेयर कर रहा हूँ और मैं प्रेयर के बाद अगर वो मंत्र बोल रहा हूँ हाँ। और अपना ही साइन कर रहा हूँ जी, तो क्या मैं कुछ गलत कर रहा हूँ? ना ना, आप सही हैं। क्या दिक्कत है? तो आप क्रिश्चियन हो के भी भगवान का नाम जपते हो, राधे राधे जपते हो, कथा सुनते हो, तो आपके अपने लोग बोलते नहीं है कि आप ये क्या कर रहे हो? गुरुजी वो क्या है, अभी मैं जस्ट अब भी पहुंचा हूँ वृंदावन। मैं टीका लगाता हूँ रोज। अच्छा। तो मैं वो टीका लगा के कभी कभार चर्च भी जाता हूँ। हाँ। तो वहाँ जो सिस्टर फादर है हाँ। वो बोलते हैं मुझे कि तू क्यों ये टीका लगाता है। हाँ। वाह, देखिए क्रिश्चियन होने पर भी ये भगवान कृष्ण की शरण में है। मेरे लिए तो परमेश्वर और श्री कृष्ण है। अच्छा, मतलब परमेश्वर मतलब श्री कृष्ण। वाह। गुरुजी हम आपको देख के प्रसन्न हो गए। अच्छा, हो गए, हमको खुश हुआ। जी गुरुजी। टीवी में हम आपको देख रहे थे गुरुजी। बताओ। गुरुजी कर्म बड़ा कि धर्म बड़ा? है
कर्म बड़ा की धर्म बड़ा, बड़ा कर्म बड़ा की धर्म बड़ा। पहले ये बताओ, बड़ा होता है कि बड़ा होता है? बड़ा। हाँ तो बड़ा बोलो, बड़ा काहे बोलते हो? एक प्रश्न और है गुरुजी। अरे पहले एक का तो सुनो। बताओ, आप कर्म को बड़ा मानते हो कि धर्म को? हम कर्म को बड़ा मानते हैं गुरुजी। हैं? कर्म को। कर्म को क्या मानते हो? बड़ा। बड़ा। सुनो, यदि तुम्हारा कर्म बड़ा है तो फिर धर्म क्या है? महाराज जी, जैसा कि पहले आपको टीवी वगैरह पे देखा है, तो उससे हमें भी कहीं ना कहीं यही लगता था कि हाँ होंगे महाराज जी, ऐसा है वैसा है। पर आज मुझे इस बात का रिग्रेट है कि मैंने कितने बड़े महापुरुष को कम समझ लिया। आज ये गौरी गोपाल आश्रम सिर्फ एक आश्रम नहीं है, हर उस भीगने वाले की उम्मीद है जो बारिश में भीगता है तो यहाँ आता है। हर भूखे आदमी की उम्मीद है कि वो सोचता है कहीं अन्न मिले ना मिले, गौरी गोपाल में मुझे अन्न मिलेगा। एक माँ जब दुनिया से परेशान होती है तो अपने बच्चे से कहती है, जब बच्चे से भी परेशान होती है तो वो आपसे कहती है। और गुरुजी, ये सब जो भी आपकी निंदा कर रहे हैं सब बेकार है गुरुजी, क्योंकि बराबरी नहीं कर पाए इसलिए निंदा को अपनाया है। और ये तो वो लोग हैं जिन्होंने राम को भी गलत बताया है। बेटा रख ले। आज ये गौरी गोपाल आश्रम सिर्फ एक आश्रम नहीं है, हर उस भीगने वाले की उम्मीद है जो बारिश में भीगता है तो यहाँ आता है। हर भूखे आदमी की उम्मीद है कि वो सोचता है कहीं अन्न मिले ना मिले, गौरी गोपाल में मुझे अन्न मिलेगा। एक माँ जब दुनिया से परेशान होती है तो अपने बच्चे से कहती है, जब बच्चे से भी परेशान होती है तो वो आपसे कहती है। और गुरुजी, ये सब जो भी आपकी निंदा कर रहे हैं सब बेकार है गुरुजी, क्योंकि बराबरी नहीं कर पाए इसलिए निंदा को अपनाया है। और ये तो वो लोग हैं जिन्होंने राम को भी गलत बताया है। तो आपको जो माँ बाप मिले हैं वही माँ बाप अगले जन्म में मेरे को चाहिए, तो ऐसे मैं अभी क्या सेवा करूं इनकी या औरों की? इतने बढ़िया माँ बाप है, नंबर 1 है, और साथ में पत्नी भी अच्छी मिली है। मतलब आप पुण्यात्मा है, आपको ब्रांडेड पत्नी मिली है। बस। तो पत्नी यही वाली चाहिए? यही वाली, बदल के चाहिए? यही वाली। हाँ जी, राधे राधे गुरुजी। जी गुरुजी, मैं आपकी बहुत बड़ी फैन हूँ। फैन है? कैसी है? दिया जाए। तो आप कब से प्रेम कर रही हो? 12 साल से। तो आप अभी कितने साल की हो? 21 साल के। 21 साल की हो, तो मतलब 11 साल में आपको प्यार हो गया था? जी। तो प्यार में क्या क्या हुआ? ठीक है। आप लेओगे अगर मैं दूंगा तो? क्या देना है आपको? मैं अपने आप को आपको देना चाहता हूँ। ठीक है, बिल्कुल। मैं अपने आप को आपको देना चाहता हूँ। मैं घर से निकाला गया हूँ। मैं। किसने निकाल दिया आपको? मेरे माँ बाप भाई ने निकाल दिया गया। क्यों निकाल दिया माँ बाप ने आपको? गुरुजी, मैंने अपने माँ बाप के लिए सब कुछ किया, यहाँ तक कि मेरी शादी भी हो चुकी है। शादी हो गई? मेरी शादी हो चुकी है। कितने वर्ष के हो? मैं 19 साल का हूँ। तो इतनी जल्दी शादी क्यों कर ली? मैं कारण था उसका कुछ। क्या? हमारी माँ को दिखाई नहीं पड़ता था। दिखता नहीं था? हाँ, घर में कोई खाना बनाने वाला नहीं था। ठीक है। फिर उसके बाद घर वालों ने बोला कि तुम शादी कर लो। ठीक है। हमारे भैया हैं बड़े एक, उनकी शादी नहीं हो रही थी इसलिए, क्योंकि उनके ऊपर एक लड़की का केस चल रहा था। ठीक है। तो इसलिए उनकी शादी नहीं हो रही थी, इसलिए मेरे घर वालों ने जबरदस्ती शादी करवा दी। ठीक है। उसके बाद भैया की शादी, जो हमारी साले लगती है, हमने उनसे भैया की शादी करवा दी। ठीक है। अब उनकी बहन और हमारे भाई दोनों मिल गए और उन्होंने दोनों ने पता नहीं क्या किया क्या नहीं किया, हमको ही घर से बाहर निकलवा दिया। तो आपकी पत्नी कहाँ है? यहीं बैठी हुई है। तो आपकी पत्नी आपका साथ देती है? साथ देती हैं। तो घर से क्यों निकाल दिया भाई? घर से पता नहीं सर, हमें नहीं पता महाराज जी क्यों निकाल दिया, क्या कारण था, कुछ हमें पता नहीं। ना हमारी कोई गलती है ना कुछ है, यहाँ तक कि हमारी माँ की आंखें भी ठीक हो गई थी। अच्छा, तो आप कमाते हो? कुछ कमाते हो? मैं कमाता था, अभी दिल्ली में था। मेरे भैया दिल्ली भी आ गए और उन्होंने मुझे वहां से भी भगा दिया। क्यों ऐसा कर रहे हैं भैया? पता नहीं। पत्नी कहाँ है आपकी? यहीं बैठी हुई है पीछे। सोनी सोनी नाम है। सोनी। अब मैं यहाँ से जाना नहीं चाहता, आपके ही पास रहना चाहता हूँ। मुझे तो काम आपकी पत्नी कितने साल की है? वो 20 साल की, मुझसे 1 साल बड़ी हुई है। अच्छा,
आप मुझे पैसा दीजिए या मत दीजिए, मुझे पैसे नहीं चाहिए, जिंदगी में धन दौलत नहीं चाहिए, मुझे बस आपके यहाँ काम चाहिए। पिताजी ने क्या बोला आपके लिए? हमारे पिताजी हमारा साथ नहीं देते, जैसा भैया करते हैं वैसा ही वो करवा देते हैं। अच्छा। राधे राधे गुरुजी। जी ठीक हैं आप? जी ठीक है, आप कैसे हैं? तो आप, मैं तो ठीक हूँ, कृपा है। ये बताओ आपके सास ससुर और जेठ कैसे हैं? सास ससुर तो मेरे सही हैं, हमारी जेठ जी अच्छे नहीं हैं। क्या कहते हैं? जेठ जी हमसे भी कुछ नहीं बोलते, बस हमारी पति से लड़ते हैं। पर जो आपकी मतलब बहन है जी, तो जो जेठ जी की पत्नी है वो तो आपकी बहन है ना? जी मेरी सगी बहन है। तो आपकी बहन आपका साथ नहीं देती? नहीं, वो नहीं देती, वो तो बोलती हैं कि जैसे हमारी पति रखेंगे जैसे करेंगे तो हम भी। और यहाँ तक कि गुरुजी हम उनकी बहन की शादी नहीं हो रही थी तो शादी इन्होंने ही करवाई। चरणामृत पीना चाहती थी, पिछली बार भी नहीं पी पाई थी, तो गुरुदेव इस बार कृपा करें मुझ पर। भगवान शालिग्राम जी का, भगवान कृष्ण का चरणामृत लेना चाहिए बेटा। जी गुरुदेव, लेकिन जीवन में एक बार गुरुदेव के चरणामृत का पान करना चाहिए। मेरी माँ बोली थी। देखा आपने लापरवाही का नतीजा है। मंदिर में सुबह ना भगवान जी का चरणामृत आपको मिल जाएगा। गुरुदेव आपके साथ एक फोटो खींचना। हाँ, अंदर मिलेंगे अभी। कब? अभी 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 हो जाएगी।